Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in my offline class. Today's class is for 7th standard and our topic is grammar work of lesson Tobacco the Silent Killer. Today we will discuss present continuous tense and present perfect continuous tense as mentioned in your book. It is mentioned at page number 18 of your book. So please open up your book. हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं. Grammar work. Read these sentences. He has been playing since morning. Second sentence is they have been working for 5 hours. In the above sentences, the underlined words are in present perfect continuous tense. In this tense, we use has, have, plus. That means we add been with have and has, and add ing with the verb. That means we use present participle form of the verb. We use has with. has हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? He, she, it, or and third person singular subjects. हम has इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे he होगा, she होगा, it होगा या बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे हम has इस्तेमाल करते हैं. एंड we use have with. इसी तरह हम हैव इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. यानी हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तब जब हैव होगा, आई होगा, वी होगा, यू, दे या बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे. We use the present perfect continuous tense for actions that began in the past. यानी हम present perfect continuous tense वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उन actions के लिए, उन कामों के लिए करते हैं जो past में शुरू हो गई, लेकिन which began in the past, जो past में यानी कुछ देर पहले या कुछ अरसा पहले शुरू हो गए हैं. एंड आर स्टिल गोइंग ऑन, बट दे आर स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी वो जारी है. वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. और टेकिंग प्लेस नाउ, या अभी भी कंटिन्यू है या अभी जारी है लेकिन पास्ट में शुरू हो गई है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल्सो शोइंग टाइम, और यहाँ पे दो किस्म के टाइम इंडिकेट होते हैं, दो किस्म के टाइम शो किए जाते हैं. जैसे कि पहले एग्जांपल यहाँ पे है, सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 5 AM मंडे 1995, ईद, दिवाली एक्सेट्रा. हम आगे पढ़ेंगे, यानी इस एक्सरसाइज में जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे हमें कहीं पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. तो हम ये याद रखेंगे सिंस हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट किया गया हो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया गया हो. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ एग्जैक्ट टाइमिंग दिखाई गई हो, जैसे कि 5 बजे, सुबह के 5 बजे, शाम के 4 बजे, दिन के क्या नाम है सुबह के 8 बजे, या मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, कोई भी दिन या कोई पर्टिकुलर डेट या कोई पर्टिकुलर साल, यानी पॉइंट टाइम का पॉइंट दिखाया गया हो. या ईद, यानी दैट आल्सो इंडिकेट्स द पॉइंट टाइम. या दिवाली, यानी अगर किसी जगह पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो वहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरह अगर कहीं पे पीरियड दिया गया हो, फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम. अगर कहीं पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो वहाँ पे हम
फॉर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीरियड ऑफ टाइम हुआ 30 सेकंड्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 4 आवर्स, 1 ईयर, 2 डिकेड्स, 5 सेंचुरीज, कुछ भी यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। यहाँ पे पीरियड यानी टाइम की ड्यूरेशन दी गई है। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, टाइम की ड्यूरेशन दी गई हो, पॉइंट टाइम नहीं दिया गया हो बल्कि पीरियड, वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नाउ यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे हम वर्ब दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, तो इन वर्ब्स को हमें इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस में। और ये सेंटेंसेस दो किस्म के हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूस होंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे, या प्रेजेंट कंटिन्यूस होंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे। ये हमें सेंटेंस पढ़ के खुद डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें इसमें फॉर का इस्तेमाल करना है या सिंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ऊपर दिया गया है, अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेट अस बिगिन विथ पहला है द चाइल्ड डैश डैश सिंस सनसेट। यहाँ पे आप देखिए सिंस सनसेट, इसने सनसेट यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है सनसेट, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, उस सिंस इसने खुद इस्तेमाल किया है, तो हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिंस सनसेट, इससे हमें पता चलता है दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट इज नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल, यहाँ पे चाइल्ड है यानी सिंगुलर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ बीन और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लिखेंगे द चाइल्ड हैज़ बीन, यहाँ पे जगह चूंकि कम है मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, CRYING, the child has been crying since sunset. Number second, I dash dash a pen। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं पीरियड ऑफ टाइम है, तो जाहिर सी बात है हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं है, यानी ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें नहीं पीरियड ऑफ टाइम है नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसको हम डायरेक्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। आई के साथ आएगा एम, आई एम क्राइंग, CRYING, आई एम क्राइंग ऑफ पेन, आई एम क्राइंग ऑफ पेन। तो ये सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फिर थर्ड वन है शी डैश डैश फॉर 5 आवर्स। यहाँ पे आप देखिए शी डैश डैश फॉर 5 आवर्स, यहाँ पे टाइम है लेकिन 5 है, दैट मीन्स दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, यानी 5 आवर्स ये टाइम पीरियड दिया गया है, ये पॉइंट टाइम नहीं है, यानी कोई मखसूस टाइम नहीं है, बल्कि 5 घंटे, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे शी दैट मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो शी, तो पहला हमें ये जानना है ये सेंटेंस जो है चूंकि इसमें टाइम पीरियड दिखाया गया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है,
फिर उसके बाद हमें देखना है फॉर का इस्तेमाल होगा या सिंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड है तो जाहिर सी बात है फॉर इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमें देखना है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लिखेंगे शी हैज़ बीन स्लीपिंग। फॉर तो यहाँ दिया है इन्होंने खुद, शी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग। और अगर फॉर भी नहीं दिया होता, हमें खुद गेस करना था, यहाँ पे टाइम पीरियड है हमें फॉर लिखेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दे के होता, पॉइंट टाइम दिया होता तो हम सिंस लिखते। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रही है। तो यह हमें मतलब इसके जो रूल्स है वो प्रैक्टिस करके हमें अच्छे से याद रहते हैं, बजाय इसके कि हम उनको याद करें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप प्रैक्टिस करें और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें आगे पीछे सब्जेक्ट कौन सा है, आगे जो टाइम है वो अगर पीरियड या पॉइंट टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, अगर पॉइंट या पीरियड टाइम नहीं है तो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी अगर पॉइंट टाइम है तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पीरियड यहाँ पे जो वीडियो की लेंथ ज़्यादा न हो जाए इसलिए मैं दूसरी क्लिप बना रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा दूसरी क्लिप के साथ। गुड बाय।